चले गए, छुप गए, सुरक्षा बल उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल अगर हम इस एरिया की बात करें, ये जंगल से सटीक वाला इलाका है और जिस तरह से अब आतंकियों ने एक पैटर्न चेंज किया है। पहले रेजिडेंशियल एरियाज में वो पनाह लेते थे, लेकिन अब इन्हीं घने जंगलों को उन्होंने अपनी बेस बनाया हुआ है और इन्हीं घने जंगलों में अब बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है और एडिशनल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो मंगाई गई है, क्योंकि रात का समय है। रात के समय में इन आतंकियों को ढूंढना काफी चुनौतीपूर्ण भी रहता है और जिसके चलते अब स्पेशल पैरा फोर्सेस जो इंडियन आर्मी के होते हैं उनको भी लाया गया है ताकि इन आतंकियों का पता चले। क्योंकि हमने इससे पहले भी जिस तरह से आतंकी घटना देखी, उसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज उन आतंकियों का वायरल हुआ, जिसमें एक आतंकी जो है साफ तौर पर दिख रहा था कि किस तरह से दिन के उजाले में वो पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर देता है और उसके बाद अचानक गायब हो जाता है। यानी अब जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि 60 से 70 ऐसे आतंकी अभी भी घाटी में सक्रिय है जो इस तरह टारगेट किलिंग करने में महारत रखते हैं और इन्हीं आतंकियों को जो अब ये टास्क दिया गया है कि फिर से जम्मू कश्मीर में हालातों को खराब करना। लेकिन इन तमाम तर सिचुएशन के बीच जो है इस वक्त बड़े स्तर पर सर्च जो है वो कंडक्ट की जा रही है ताकि इन आतंकियों को ढूंढकर मार गिराया जाए। जी, तो अभी तक आतंकवादियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ हैं वो, जंगलों में छुप गए हैं। आशिक, लगातार इंटेलिजेंस एजेंसियां इस बात का इनपुट दे रही थी कि आतंकवादी किसी ना किसी आतंकवादी हमले के फिराक में लगे हुए हैं और ये इनपुट भी निकल कर आ रहे थे। स्वाभाविक तौर पर ये जो जानकारी आप बता रहे हैं कि ये बाहरी व्यक्ति हैं और उन्होंने जानबूझकर बाहरी व्यक्तियों को ही निशाना बनाया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हाँ, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले ही खुफिया एजेंसीज को ये जानकारी मिली थी कि लश्कर और जैश के आतंकी किसी बड़ी आतंकी घटना को जम्मू कश्मीर में अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं, जिसके चलते कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर जो इन आतंकियों को मदद देते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, उनसे ये इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट हुई थी और उसके बाद बड़े स्तर पर ऑपरेशंस जो है जम्मू कश्मीर भर में चलाए गए, जहां पर बड़े आतंकियों का सफाया भी हुआ था। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब फिर से ये आतंकी घटना हुई है, इसने कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसीज पर कई सारे सवाल भी खड़े किए हैं, क्योंकि अभी अमरनाथ यात्रा जो है जम्मू कश्मीर में चल रही है और हजारों की संख्या में देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जब उनको लग रहा है कि यहाँ पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। लेकिन इसी रूट से अमरनाथ यात्रा भी चलती है जहां पर ये अटैक हुआ है और 2 नॉन लोकल्स को स्पेसिफिक टारगेट बनाया गया है, यानी टारगेट किलिंग की गई है। ये एक बड़ा कंसर्न अब सुरक्षा एजेंसीज के लिए भी बना हुआ है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार इंडियन आर्मी हो, सीआरपीएफ हो या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, तीनों अगर हम देखें तो ज्वाइंट सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक बड़े स्तर पर इस वक्त सर्चेस जो है वो कंडक्ट की जा रही है ताकि इन आतंकियों को ढूंढकर जो है इनको मार गिराया जाए। हालांकि जब अनंतनाग में आतंकी घटना घटी थी, जब एक पुलिसकर्मी पर फायरिंग हुई थी, उसके बाद 2 आतंकियों के मकान जो है उनको जमीनदोज किया गया था। लेकिन उसके बावजूद अब फिर से आतंकियों की एक बड़ी लिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने बनाई है, जो कि मोस्ट वांटेड आतंकियों में से दिख रहे हैं और अब बताया जा रहा है कि आतंकी जो है जम्मू कश्मीर से ऑपरेट भी कर रहे हैं और कुछ आतंकी इसमें से ऐसे भी है जो पीओके से ऑपरेट कर रहे हैं। यानी अब बड़े स्तर पर इस वक्त जिस तरह से सर्चेस चल रही है, तो कहीं ना कहीं बड़े आतंकी भी है जो इस वक्त घाटी में सक्रिय है, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब बड़े स्तर पर अभियान जो है चलाया जा रहा है। जी, कुछ मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच